हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी हैव टू कंटिन्यू और मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, 15 तक बेटा हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। लास्ट 5 क्वेश्चन वी हैव टू डू फ्रॉम 16 टू 20। तो मैं बेटा रिवर्स में चल रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 20 मैंने पहले सॉल्व कर दिया। सो इन क्वेश्चन नंबर 20 हेयर ए बी सी हमें गिवन है कि दे आर इन ए पी। अगर ए पी में अगर होता है ए बी सी तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये कंडीशन होती है बेटा आपकी। तो 2 नीचे आ गए, यहाँ से मैंने बी की वैल्यू निकाल ली। अब ये कह रहा है बी सी डी जो है वो जीपी में है। तो बी सी डी अगर जीपी में होता है तो क्या कंडीशन होती है, जो मिडल टर्म में होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं और इक्वल्स टू में फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो मैंने वही करा है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी। तो यहाँ से मैंने डी की वैल्यू निकाल ली बेटा, ये आ गई। अब हमें गिवन था 1 अपॉन सी, 1 अपॉन डी और 1 अपॉन ई, दे आर इन ए पी। तो वही ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म का इसका 1 अपॉन डी का मैंने ट्वाइस कर दिया, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मैंने ऐड कर दिया। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया, ये ई है प्लस सी, सी ई डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना एलसीएम लोगे तो। अब यहाँ पर आपने डी की वैल्यू जो निकाली थी सी स्क्वायर अपॉन बी, ये मैंने पुट कर दी सी स्क्वायर अपॉन बी, और ये सेम का सेम मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अभी बी ऊपर जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी ओवर सी स्क्वायर हो गया। सी से ये सी कट जाएगा तो एक सी बचेगा यहाँ पर, 2b ओवर सी इज इक्वल टू ई प्लस सी ओवर ई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने b की वैल्यू डाल दी बेटा। b की वैल्यू यहाँ पर थी आपके पास a प्लस सी अपॉन 2, तो 2 से ये 2 कट गया, अपॉन में c, और ये टर्म सेम आपने कॉपी करनी है। उसके बाद से मैंने ये लिखा बट देन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई सी ई और सी ई कट जाएगा, आपका ये पास सी स्क्वायर का सो ए बच जाएगा। तो यही तो कंडीशन होती है एपी जीपी की, देयरफॉर ए सी ई आर इन जीपी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 20। क्लियर है? तो नोट इट डाउन, यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई एम इरेजिंग इट। अगर किसी स्टेप में कुछ में कोई डाउट आता है सो प्लीज आस्क। ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। ओके बेटा, यहाँ पे हमारा एज यू नो दैट हमारा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन 2। अरिथमेटिक मीन को मैं ए से सिंबलाइज कर रहा हूँ, कैपिटल ए से। ठीक है, तो मैंने इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ए प्लस बी को से 2a आ गया। सिमिलरली योर ज्योमेट्रिकल मीन इज अंडर रूट ए बी, दैट इज जी। स्क्वायरिंग मैंने बोथ साइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 2। तो एक फॉर्मूला हमें हमने पढ़ा 10th में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0, है ना। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कॉपी कर दो। सम ऑफ जीरोस के 2 रूट्स हैं ए और बी, इनका सम हमें गिवन है 2a, तो मैंने 2a पुट कर दिया और ये एक्स सेम कॉपी करा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का गिवन है हमें। अगर हमारे ए और बी 2 रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा ए बी, यानी जी स्क्वायर आ गया इसके प्लेस पर। वही बेटा डी वाला फॉर्मूला जो क्वाड्रिक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी क्या आपका माइनस 2a, माइनस 2a का स्क्वायर करोगे 4a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए आपका 1 है, c आपका जी स्क्वायर है, ये g है c नहीं है। ठीक है, तो आपका ये 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर आ जाएगा सॉल्व करने पर। अगर आप इसका रूट निकालोगे रूट डी, तो 4 कॉमन लेना, 4 रूट से बाहर आएगा आपका, ये आ जाएगा। अभी आपके जनरल फॉर्मूलाज होते हैं ये बी और ए इसमें जो अलग हैं वो अलग है। ये मैंने एक्चुअली जस्ट जनरल फॉर्मूला रिकॉल करने के लिए कराया है। यहाँ पे ए और बी का अलग मीनिंग है, यहाँ पर ए और बी का अलग मीनिंग है। समझ रहे हो ना फॉर्मूले में? तो कंफ्यूज मत होना, बेशक ये फॉर्मूला मत लिखोगा, नहीं लिखना तो कंफ्यूज होगे तो हमारा एक रूट आएगा एक्स इक्वल टू 2a प्लस एक्स इक्वल टू माइनस बी होता है ना, तो माइनस बी आपका है ऑलरेडी माइनस 2a है, तो प्लस 2a हो जाएगा, प्लस रूट डी, तो रूट डी आपने निकाला हुआ है ऑलरेडी, ये हमने पुट करा ओवर 2a, ए आपका 1 है इस क्वेश्चन में देखोगे तो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और जो आपका a है वो 1 है, b आपका माइनस 2 है, c आपका जी स्क्वायर है। तो इस क्वाड्रिक फॉर्मूला में डाल देना, सॉल्व करना, आपको एक्स ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, वही दूसरा रूट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, माइनस का रहना देगा बीच में, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये एक्चुअल में a है, ये आपका b है। अगर a और b रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो a आपका x के प्लेस पर a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा। सो वेट, ये देखिए, ठीक है,
इस एक पर पहले हम ये कंडीशन लगा लेते हैं। हमें इनका रेशो गिवन था m/n, ठीक है, इसको मैंने k लेट कर लिया। a आपको मिल गया mk, g आपको मिल गया nk, ठीक है, ये कंडीशन आपको गिवन थी। आपका जो पहला रूट था उसमें जहां जहां पे आपका a आ रहा है g आ रहा है उसमें मैंने पुट कर दिया, और ऐसे मैंने सेकंड जो इक्वेशन मेरे पास आ रही थी उसमें भी मैंने पुट कर दिया, ठीक है। इनका रेशियो निकाला, रेशियो आपका कट के ये आ जाएगा, हेंस प्रूव। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लेना 2-3 टाइम्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो एटलीस्ट 2-3 टाइम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा, ठीक है। इट इज अ लिटिल बिट टफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 ना, तो एटलीस्ट 2-3 टाइम्स सॉल्व कर लेना। कुछ इसमें कॉम्पोनेंट डिविडेंडो करके भी कर सकते हो आप, तो एज यू विश, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना, ठीक है। Now see children, here I have solved question number 18, okay. So in question number 18 beta, it is given that a and b are the roots of this equation. Similarly c and d are also the roots of this equation, x square minus 12x plus q equals to 0. और हमें गिवन है बेटा a b c d are in gp। अगर a b c d gp में है तो हम फर्स्ट टर्म को तो a ही मान रहे हैं, सेकंड टर्म जो b है वो a r हो जाएगी, है ना। थर्ड टर्म जो सी है वो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, जो लास्ट टर्म है डी वो ए आर क्यूब हो जाएगा। पढ़ा है ना जीपी हमने, तो ये टर्म्स हो जाएंगे। अब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं हम पहले इस इक्वेशन के। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता था माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी आपका ऑलरेडी -3 है, तो -3/1 हो जाएगा, तो आपका 3 आएगा सम ऑफ जीरोस। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, प्रोडक्ट जीरोस होता है ए इंटू बी, तो होता है सी बाय ए। सी आपका पी है और ए आपका 1 है, तो आपका ये सिर्फ पी आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू मैंने ए रहने दी, बी की जगह पे मैंने ए आर डाल दी, जो वैल्यू मैंने ऊपर निकाली थी इक्वल्स टू 3, आपकी इक्वेशन अब 1 आ गई। ऐसे जो प्रोडक्ट गिवन था ए का ए रहने दिया, बी की जगह पे मैंने ए आर डाल दिया, ये आपका पी था, तो आपका आ गया ए स्क्वायर आर इक्वल्स टू पी, आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सेम जो ये करा है ऐसे ही अपने इक्वेशन नंबर सेकंड में करना है। इसके जीरो जो है वो सी और डी है, तो सी प्लस डी निकालो, सम ऑफ जीरोस वो आपका आएगा 12। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, वो आपका आएगा क्यू। तो सी की वैल्यू मैंने डाल दी ए आर स्क्वायर, डी की मैंने डाल दी ए आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 12, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और जो सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली ए आर स्क्वायर इंटू डी की वैल्यू डाल दी ए आर क्यूब, इसको सॉल्व करा इक्वल टू क्यू, तो आपको सॉल्व करने पे मिलेगा ए की पावर 2 आर की पावर 5 इक्वल टू क्यू। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, आपने यूज करना है 1 को यूज करना है 3 के अंदर। मैंने इसमें से ना आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर ए प्लस ए आर इक्वल्स टू 12। ए प्लस ए आर की वैल्यू आपके पास है 3, मैंने पुट कर दी, यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाल ली, आर आपको मिल गया, तो इसकी वैल्यू तो आपकी 3 हो गई, 3 इसके नीचे आएगा 4 हो जाएगा, आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी +-2। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आर की वैल्यू मैं +2 ले रहा हूँ, ठीक है। आर की वैल्यू 2 ले ली मैंने, ये आर की वैल्यू इक्वेशन में 1 में डाल दी, यहाँ से मुझे आर मिल गया, सॉरी ए मिल गया, मिल गया 1, ए और आर आगे बचा। आपकी पी भी निकाल सकते हो, आप क्यू भी निकाल सकते हो। पी और क्यू निकाल लिया आपने, पी की वैल्यू आपके पास आएगी 2 और क्यू की वैल्यू आपके पास आएगी 32। पुट कर देना इस ए और आर की वैल्यू इनके अंदर, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 के अंदर, ठीक है। सी ऑन द नेक्स्ट पेज, ऐसे तो आपको P मिलेगा 2, Q मिलेगा आपको 32। अब आपको क्या निकालना था, Q प्लस P और Q माइनस P। Q क्या आपका 32, P आपका है 2, Q आपका है 32, P आपका 2। सॉल्व करा 17/15 आ गया, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था। आप इसका दूसरा केस भी लेके चलोगे, ठीक है। आप इसका दूसरा केस लेके चलना, जब R आपका -2 होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकालना एक ही, और फिर ऐसे ही सॉल्व कर देना। 2 केसेस से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। Okay children, so this is how you can solve these 3 questions. Okay, question number 16 or 17 we will do in the next class. Okay, so next class में chapter complete कर देंगे बेटा हम लोग। Okay children, till then bye bye, take care.